हबल टेलीस्कोप को शायद कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसने मनुष्य के भ्रम को तो तोड़ा ही है। और जो लोग मानते थे कि हमारी दुनिया सिर्फ हमारी पृथ्वी या फिर सौर मंडल तक ही सीमित है, लेकिन हबल टेलीस्कोप मानव सभ्यता का एक ऐसा बनाया गया चलता फिरता दूरबीन है जिसको साल 1990 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले हमारे पास दूरबीन तो थे, लेकिन जिससे हम धरती से ही अंतरिक्ष में देख सकते हैं, लेकिन उनमें समस्या ये थी कि हम धरती से अंतरिक्ष के कुछ ही हिस्से को देख पा रहे थे, लेकिन हमें तो पूरा अंतरिक्ष ही एक्सप्लोर करना था। और इसी के बेस पर इस हबल टेलीस्कोप का आइडिया हमारे दिमाग में आया और हमारे वैज्ञानिकों ने इस हबल टेलीस्कोप का निर्माण किया। हबल टेलीस्कोप ने न जाने कितने अंतरिक्ष के राज से पर्दा उठाया है। और यही नहीं, हबल टेलीस्कोप ने हमें इस सौर मंडल से बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया है। इस टेलीस्कोप को 32 साल 1 महीना 13 दिन हो चुके हैं। हबल ने हमें नए सितारे, सौर मंडल, ग्रह, आकाशगंगा और असामान्य अंतरिक्ष घटनाएं तथा अनियमित गैसों के विशिष्ट पैटर्न आदि की जानकारी मुहैया कराई है। साल 1995 में इस हबल टेलीस्कोप ने नेबुला के केंद्र में 2 तारे, एक चमकीला सफेद तारा और हल्का मंद तारा हमारे सामने प्रकट किया था। हबल ने 2014 में मंगल के साथ C/2013A1 नाम धूमकेतु की टक्कर को कैप्चर किया था और इसने हमें बताया था कि लगभग 20,000 सूर्य के आकार का ब्लैक होल आकाशगंगा के एक हिमनद तल पर स्थित था। हबल टेलीस्कोप की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि ये टेलीस्कोप हमेशा से ही हमारे लिए बिना रुके बिना थके अपना काम किए जा रहा है। लेकिन अब हमारा हबल टेलीस्कोप बूढ़ा और पुराना हो चुका है, जिसकी जगह नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया था, जो कि अब हमारे स्पेस में हबल की जगह को लेगा। और अब हबल का कार्यकाल समाप्त होने वाला ही था कि नासा की टीम ने नोटिस किया कि 6 जून 2022 को हबल टेलीस्कोप ने अब तक की सबसे बड़ी निकट इंफ्रारेड इमेज को कैप्चर किया है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में तारे बनने वाले क्षेत्रों का नक्शा बनाना और उसे जानने में मदद मिलेगी कि सबसे पुरानी, सबसे दूर की आकाशगंगाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हमारे वैज्ञानिक 3D डास नाम तकनीक का यूज करके यह उच्च रेजोल्यूशन सर्वेक्षण शोधकर्ताओं की अपने दशकों के लंबे मिशन जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ मिलकर अंतरिक्ष में दुर्लभ वस्तुओं और टारगेट को खोजने में मददगार होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप ने 30 साल से अधिक समय पहले लॉन्च होने के बाद हबल ने एक बार फिर बताया है कि पिछले 10 अरब वर्षों में आकाशगंगाएं कैसे बदल गईं। टोरंटो विश्वविद्यालय में डनलप इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स अध्ययन से पता चलता है 3D डास तकनीक हबल द्वारा ली गई इमेज के रेजोल्यूशन को बढ़ाता है। पहली बार 3D डास वैज्ञानिकों को संपूर्ण कॉस्मिक क्षेत्र का एक सटीक समाधान हमें दिया था। हबल के साथ देखी गई सबसे लंबी और सबसे लाल तरंग दैर्ध्य के रूप में मानव आंखों को दिखाई देने वाली चीजों के इमेज अब से कई करोड़ों सालों की होती हैं। अब इस टेक्नोलॉजी से हम सबसे दूर की सबसे पुरानी आकाशगंगाओं को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अक्सर उन राक्षस आकाशगंगाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं जो अन्य आकाशगंगाओं को निगलकर एक अपनी अलग सबसे पुरानी आकाशगंगा बनाते हैं। स्पेस के इस तरह की एक मिश्रित पेज की इमेज के लिए नासा टीम ने हबल के साथ इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है, यानी डास टेक्नोलॉजी, जो हबल से दिखने वाली इमेज के रेजोल्यूशन को 8 गुना बढ़ा देता है। डास भी सामान्य तकनीक की तुलना में इमेज तेजी से कैप्चर करते हैं। ये एक तस्वीर के बजाय हबल की कक्षाओं में 8 तस्वीरों को खींचता है, जो हमें 250 घंटों में प्राप्त होता है, जो कि अब से पहले 2000 घंटे लेता था। 3D डास पृथ्वी से देखे गए आकाश में चंद्रमा के आकार के 6 गुना क्षेत्रफल को कवर करता है। यह रिकॉर्ड हबल के उत्तराधिकारी जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा टूटने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि इसके बजाय एक छोटे से क्षेत्र को बारीकी से विवरण करने और क्लोजअप इमेज को कैप्चर करना जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक
अलग ही हुनर है। यह नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड जैसे अगले दशकों में अगली पीढ़ी द्वारा लॉन्च की जाने वाली टेलीस्कोप से इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और निकटतम इमेज कैप्चर करेगा। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के नील्स बोहर संस्था में कॉस्मिक डॉन सेंटर के प्रोफेसर ग्रेवियल ब्रेमर द्वारा बनाई गई है 3D डास इमेज के इंटरेक्टिव ऑनलाइन सिस्टम, जिसका उपयोग करके हम इस ब्रह्मांड की गहराइयों का पता लगा सकते हैं और साफ साफ हमें इसके अंदर ये दिखाई दे सकता है कि ये ब्रह्मांड की कैसे काम करता है और कैसे चलता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक योजना है। नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड के ग्रीनवेल्ड में टेलीस्कोप का सिस्टम है। बाल्टीमोर मैरीलैंड में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट हबल विज्ञान संचालित करता है। नासा के लिए वाशिंगटन DC में खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा संचालित है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने इस इमेज को कैप्चर कर लिया है, हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, क्योंकि इससे बड़े बड़े अनसुलझे रहस्य अभी भी हमारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जिनको जानना अभी बाकी है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम मनुष्य धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की और भी अच्छी तरीके से और भी बारीकी से हम इसको जान रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से हम इस ब्रह्मांड को और भी गहराई से जानेंगे और हबल टेलीस्कोप का कार्यकाल भी अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है और देखते हैं कब तक ये इस तरीके से ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो आपको क्या लगता है, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी हबल टेलीस्कोप की तरह ही हमारे लिए इतने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।